ऑनलाइन पाठशाला की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हमारी आज की चर्चा का विषय है उपसर्ग प्रत्यय। बच्चों, किसी भी वाक्य की रचना में शब्दों का मेल होता है। शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है और शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। यह सब कुछ आपने पहले से पढ़ा है। अब आज मैं आपको बताऊंगी कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं अलग अलग तरीके से। आज बताने जा रही हूँ मैं उन तरीकों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग। कुछ शब्द के पहले या बाद में जुड़ते हैं और एक नया अर्थ देने वाला शब्द बनता है। यही शब्द कहलाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए आज जानिए उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषाएं और उदाहरणों के बारे में। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ हुआ नए अर्थ वाला शब्द बनाना। कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों के आगे शब्द या शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे मूल शब्द लिया पेट, शब्द या शब्दांश जोड़ा भर, अब एक नया शब्द बना भर पेट। इसी तरह मूल शब्द वन, शब्द या शब्दांश उप और नया शब्द बना उपवन। तो ये जो दो उदाहरण है, इनसे आपको उपसर्ग के बारे में पता चलता है कि मूल शब्द में एक नया शब्द या शब्दांश लगाने पर जो नया शब्द बनता है, वहाँ पर न शब्दांश को या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना? अब आगे हम बात करते हैं उपसर्ग के भेद की। बच्चों, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। 1 संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 उर्दू के उपसर्ग और 4 संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। आपको आगे मैं बता रही हूँ इन उपसर्गों के उदाहरण। संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि अति, अधि, अनु, आ, उत, उप, नि, परा, परि, प्र, वि, सु। ये कुछ उदाहरण है बेटा जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये हमारी भाषा हिंदी में समायोजित हुए हैं। जैसे अति, इससे शब्द बनता है उदाहरण के रूप में अतिरिक्त, अतिक्रमण। अनु, इससे शब्द बने अनुभव, अनुज, इस तरह से। और अव, अवगुण, अवसर। नि, नियम, निबंध। परा, परास्त, पराक्रम। ये है संस्कृत के उपसर्ग। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण देखिए। अ, कु, भर, सु, अध, अन, चौ, नी, उन, दु आदि। तो ये है हिंदी के उपसर्ग। अब इनके शब्दों के उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अज्ञान, अमर, कुकर्म, कुमति, भरपेट, भरपूर, अधपका, अधमरा, चौराहा, चौपाई। ये हैं हिंदी के उपसर्गों के प्रयोग से बने हुए शब्द। आगे आती है बारी उर्दू के उपसर्ग की। उर्दू के उपसर्ग हमारे किस तरह से प्रयोग करने पर किस तरह से नए शब्द बनते हैं मैं बताती हूँ। कम, खुश, गैर, ना, बद, बे, ला आदि। ये हैं उर्दू के उपसर्ग के उदाहरण। अब इनका प्रयोग बताती हूँ। कमजोर, कम अक्ल, खुशबू, खुशखबरी, नापसंद, नालायक, लापरवाह, लापता, हम सफर, हम उम्र। यहाँ देखिए उर्दू के उपसर्गों के उदाहरण जिनसे हमने शब्द बनाए। आगे बारी आती है संस्कृत के अव्ययों की। संस्कृत के अव्यय जो
उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अंतः, चिर, सत, सम, अधः, स आदि। जैसे अंतः लिया मैंने, अब इसके शब्द बताती हूँ। अंतःकरण, अंतःपुर। ठीक इसी तरह चिर, चिरकाल, चिरकुमार, सज्जन, सत्कर्म, समकोण, समकालीन, सहकार, सहचर, सहपाठी। ये हैं संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। उपसर्ग के आगे आपको ये जो मैंने उपसर्ग के बारे में बताया बेटा, इसके कुछ उदाहरण आपको और आते हैं आगे। देखिए, अटल, अमर, अकाल, अछूत। आजीवन, आमरण, आकार, आरक्षण। पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा। निडर, निहत्था, निदान, निसार। वियोग, विराम, विज्ञान, विशेष। आगे सुगम, सुलभ, सुफल, सुयोग। कुफल, कुसंग, कुमार, कुबेर। लावारिस, लाचार, लाजवाब। दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्गुण। भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। तो इस तरह से मैंने आपको उपसर्गों का शब्दों में प्रयोग बताया। किस प्रकार से उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द में फिर हम एक नया शब्द पाते हैं। ये उदाहरण आपके लिए काफी है उपसर्ग के। अब बेटा, उपसर्ग के बारे में जानने के बाद आपको पता चलता है प्रत्यय के बारे में आगे। मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताती हूँ, जिन्हें अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। उपसर्ग में मैंने आपको बताया कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। यहाँ हम प्रत्यय की बात करते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आक, आव, आवट आदि प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं। किस प्रकार बताती हूँ। जैसे मैंने कहा आवट, तो थक एक मूल शब्द है, इसमें जोड़ दिया आवट तो नया शब्द बना थकावट। इस तरह से प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और नया शब्द बनता है। ठीक है ना, जिसके अर्थ में भी भेद होता है। यहाँ अब आगे प्रत्यय के भेद की बात करते हैं हम। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में लगने के कारण इन्हें कृदंत भी कहते हैं। हिंदी में कुछ कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। मूल शब्द घूम, प्रत्यय अक्कड़ और नया शब्द बना घूमक्कड़। अब आगे मूल शब्द पढ़, प्रत्यय लगाया आई, नया शब्द बना पढ़ाई। ठीक इसके बाद आगे देखिए तैर, मूल शब्द तैर, प्रत्यय आक और नया शब्द बना तैराक। आगे थक, अभी मैंने आपको ये उदाहरण बताया भी था। मूल शब्द थक, प्रत्यय आवट और नया शब्द बना थकावट। तो इस प्रकार से देखिए प्रत्यय, कृत प्रत्यय के उदाहरण की क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है और नए शब्द संज्ञा और विशेषण में बनते हैं। ठीक, इसके बाद तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने कुछ शब्द
निम्न प्रकार से हैं। तो मैंने आपको तद्धित प्रत्यय की परिभाषा बताई। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे मूल शब्द लिया भूख, प्रत्यय जोड़ा आ, नया शब्द बना भूखा। अब आगे मूल शब्द खट्टा, प्रत्यय जोड़ा आस और नया शब्द बना खटास। ठीक इसी तरह लालच, इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ा ई, नया शब्द बना लालची। मूल शब्द लिया बच्चा, प्रत्यय जोड़ा पन और नया शब्द बना बचपन। तो यहाँ आपने देखा ना किस तरह से दो प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब आगे कुछ और उदाहरण मैं आपको प्रत्यय के बताती हूँ। देखिए उदाहरण है त जोड़ा मैंने प्रत्यय तो नया शब्द बना चाहत, आगत, लागत। इसी तरह प्रत्यय ना, खेलना, पढ़ना, कूद, रेंगना, आहट। अब शब्द बनाया घबराहट, सनसनाहट, मुस्कुराहट। इसी तरह इया, प्रत्यय है इया और शब्द बने घटिया, लुटिया, खटिया, मुठिया। इसी प्रकार और प्रत्यय के उदाहरण आगे आया। आ, नया शब्द बना भूखा, सूना, पीला, बिना। फिर प्रत्यय आई, शब्द बुराई, मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई। आगे है प्रत्यय वान, धनवान, पहलवान, दयावान, भगवान। ये हैं सब प्रत्यय के उदाहरण वान के। अब प्रत्यय इमा, कालिमा, लालिमा, परिक्रमा। ये शब्द प्रत्यय इमा के साथ है। आगे प्रत्यय कर, इनसे बनने वाले शब्द पढ़कर, लिखकर, सोकर, गाकर। तो ये जो शब्द हैं इनमें प्रत्यय है कर। फिर प्रत्यय है ई, लोभी, धनी, पहाड़ी, लालची। तो इन उदाहरणों से आपको समझाया मैंने कैसे प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ भी परिवर्तित होता है। उपसर्ग, प्रत्यय, यह पाठ आपको पढ़ना। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ भी किन्हीं शब्दों में प्रयोग हो सकता है। यानी कि शब्द की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी संभव है। उदाहरण के तौर पर अभिमानी, इस शब्द में देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और नी प्रत्यय है और इनके मेल से बना है एक नया शब्द अभिमानी। तो आप समझ गए ना कैसे उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ मिलकर भी एक नए शब्द को बनाते हैं। आज की हमारी कक्षा में हमने चर्चा की उपसर्ग और प्रत्यय पे। आपने जाना कैसे विभिन्न उदाहरण हैं उपसर्ग और प्रत्यय के और कैसे उनसे नए शब्द बनते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग समझ में आया होगा। तो है ना आप तैयार इनका अभ्यास करने के लिए? ढूंढिए कुछ शब्द और उनमें से खोज निकालिए उपसर्ग और प्रत्यय। यह भी तो एक मनोरंजन का विषय है ना। तो हो जाइए तैयार।